वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। अगर आप लोगों ने इस प्रोज के लाइन बाय लाइन मीनिंग और एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द राइटर ऑफ 3 क्वेश्चंस, यानी 3 क्वेश्चंस के लेखक कौन है, मुसन्निफ कौन है। इसका आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय इज द राइटर ऑफ 3 क्वेश्चंस। लियो टॉल्स्टॉय 3 क्वेश्चंस के लेखक हैं, मुसन्निफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द जार, यानी जार का पहला सवाल क्या था। इसका आंसर होगा द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द जार वाज हाउ टू नो द राइट थिंग एट द राइट टाइम, यानी जार का पहला क्वेश्चन था कि सही वक्त पे सही चीज़ को कैसे जान सकते हैं। अगला सवाल है, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द जार, यानी जार का दूसरा सवाल क्या था। दोस्तों ये क्वेश्चन 2020 में आ चुका है। इसका आंसर होगा द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द जार वाज हु वेयर द राइट पर्सन्स टू पे मोर अटेंशन टू दैन द रेस्ट, यानी जार का दूसरा सवाल था कि वो कौन लोग हैं जिन पे दूसरों से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक और सवाल देखते हैं, व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द जार, यानी जार का तीसरा सवाल क्या था। इसका आंसर होगा द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द जार वाज व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, यानी जार का तीसरा सवाल था कि सबसे ज़रूरी काम क्या होता है। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द जार वांट टू नो द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, यानी जार अपने सवालों का जवाब क्यों जानना चाहता था। The Tsar wanted to know the answers to his questions because he would then never fail in any undertaking, यानी ज़ार अपने सवालों का जवाब जानना चाहता था क्योंकि फिर वो कभी भी किसी काम में नाकाम नहीं होता। अगला सवाल है, वेयर डिड द हर्मिट लिव इन 3 क्वेश्चंस, यानी 3 क्वेश्चंस में जो हर्मिट था, जो सन्यासी था, जो साधु था, वो कहाँ रहता था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2017 में आ चुका है। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड इन 3 क्वेश्चंस, यानी 3 क्वेश्चंस में जो साधु था, जो सन्यासी था, वो एक जंगल में रहता था। दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, होम डिड द हर्मिट रिसीव, यानी सन्यासी किसको अपने पास आने देता था, सन्यासी किससे मिलता था। दोस्तों ये सवाल 2016 में आ चुका है। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे द हर्मिट रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक, यानी सन्यासी आम लोगों के अलावा किसी और को अपने पास आने नहीं देता था, मतलब सन्यासी आम लोगों के अलावा किसी और से नहीं मिलता था। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द जार पुट ऑन अ सिंपल क्लॉथ बिफोर मीटिंग द हर्मिट, यानी सन्यासी से मिलने से पहले जार ने साधारण कपड़े क्यों पहने। ये क्वेश्चन 2018 और 2022 में आ चुका है। इसका आंसर होगा द जार पुट ऑन अ सिंपल क्लॉथ बिफोर मीटिंग द हर्मिट बिकॉज द हर्मिट रिसीव्ड ओनली द कॉमन फॉक, यानी जार ने सन्यासी से मिलने से पहले साधारण कपड़े पहने, आम कपड़े पहने, क्योंकि जो सन्यासी था, जो साधु था, वो सिर्फ आम जनता, आम लोगों को ही अपने पास आने देता था, वो सिर्फ आम लोगों से ही मिलता था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द जार मीट द हर्मिट, यानी जार ने सन्यासी से कैसे मुलाकात की। ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है। इसका आंसर होगा द जार मेट द हर्मिट इन सिंपल क्लोथ्स लीविंग हिज बॉडी गार्ड बिहाइंड, यानी अपने बॉडी गार्ड को पीछे छोड़ करके जार ने साधारण कपड़ों में, आम कपड़ों में सन्यासी से मुलाकात की। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वाज द हर्मिट डूइंग व्हेन द जार केम टू विजिट हिम, यानी जब जार सन्यासी से मिलने आया उस वक्त वो क्या कर रहा था। दोस्तों ये क्वेश्चन 2015 में आ चुका है। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे
The hermit was digging the ground in front of his hut when the Tsar came to visit him. यानी जब जार सन्यासी से मिलने आया उस वक्त वो अपनी झोपड़ी के सामने में एक खड्डा खोद रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What according to the hermit is the most important thing to do? यानी सन्यासी के मुताबिक सबसे ज़रूरी काम क्या होता है। दोस्तों ये सवाल 2019 और 2022 में आ चुका है। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डू गुड फॉर वन विथ होम वन इज़ डीलिंग इन द प्रेजेंट। यानी सबसे ज़रूरी काम होता है उस इंसान के लिए भला करना, उस इंसान के लिए कुछ अच्छा करना जिसके साथ इंसान आज डील कर रहा है। अगला सवाल है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द बियर्डेड मैन वाज इंजर्ड इन द स्टोरी? 3 क्वेश्चंस। यानी 3 क्वेश्चंस कहानी में दाढ़ी वाले इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा ज़ख्मी था? ये क्वेश्चन 2017 में आ चुका है। इसका आंसर होगा, द स्टमक ऑफ द बियर्डेड मैन वाज इंजर्ड इन द स्टोरी 3 क्वेश्चंस। यानी 3 क्वेश्चंस कहानी में दाढ़ी वाले इंसान का पेट ज़ख्मी था। अगला सवाल देखते हैं, वेयर डिड द जार फॉल एस्लीप? यानी कि जार कहाँ पे सो गया? ये क्वेश्चन 2015 में आ चुका है। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, द जार फेल एस्लीप ऑन द थ्रेशहोल्ड ऑफ द हर्मिट्स हट। यानी कि जार सन्यासी की झोपड़ी की चौखट पे सो गया। एक और इम्पोर्टेंट सवाल देख लेते हैं, वाई डिड द बियर्डेड मैन वॉन्ट टू टेक रिवेंज ऑन द जार? यानी दाढ़ी वाला आदमी जार से क्यों बदला लेना चाहता था? ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। इसका आंसर होगा, द बियर्डेड मैन वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन द जार बिकॉज ही हैड एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। यानी दाढ़ी वाला आदमी जार से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसने उसके भाई को जान से मारा था और उसकी संपत्ति हड़प ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बियर्डेड मैन प्रॉमिस द जार? यानी दाढ़ी वाले इंसान ने जार से क्या वादा किया? ये क्वेश्चन 2020 में आ चुका है। इसका आंसर होगा, द बियर्डेड मैन प्रॉमिस्ड द जार टू सर्व एज द मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड ही वुड एम्प्लॉय हिज सन्स टू डू द सेम। यानी दाढ़ी वाले इंसान ने जार से वादा किया कि वो सबसे वफादार नौकर की तरह उसकी खिदमत करेगा और अपने बेटों को भी इसी काम पे लगाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।